हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है वन टॉक विद इंडिया सीजन 2। और आज के पॉडकास्ट में हम कुछ डांस इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कुछ सीक्रेट्स, ठीक है। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो हैं डांस दीवाने के विनर दीनानाथ सिंह जी। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा भाई के पास आऊँगा, भाई से कुछ बातचीत शुरू करते हैं। हेलो भाई, कैसे हो? बस बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत दिनों बाद मिले हैं आज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या चल रहा है अभी लाइफ में, कि लाइफ स्मूथ चल रही है या उतार चढ़ाव? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, पर मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा है पहले से। जो कहते हैं ना, जितने आगे बढ़ते हैं उतनी मेहनत भी हमारी डबल हो जाती है। ये तो है भाई जी। तो अभी क्या चल रहा है, मतलब एकेडमी है या कैसे? आजकल अपने घर के पास में ही एक डांस एकेडमी कर रखी है, तो वहीं पर ही छोटे बच्चों को सिखाने का, थोड़े बड़े बच्चों को, तो उनका चल रहा है आजकल यहाँ पर। ओके। तो अब भाई देखो, हमें तो पता ही है, ठीक है, कि आपकी जर्नी कैसी रही है। जी जी। और जिन्होंने डांस दीवाने देखा है उनको भी पता है कि आपकी जर्नी कैसी रही है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे ऐसे पब्लिक है जिनको नहीं पता कि आपकी शुरुआत कैसी रही इस लाइन में ना। तो एक बार आप अपनी मुझे थोड़ी सी स्टोरी बताओगे कि क्या आपकी लाइफ रही है और कैसे आप डांस दीवाने में पहुँचे? इसकी शुरुआत मैंने अपने यूपी से की थी, शहर मुरादाबाद से, वहाँ से। और वहाँ मेरा कोई ऐसा नहीं था कि किसी सीखने के किसी के पास गए, जिसको देखा वही गुरु है। वीडियो चलाई माइकल जैक्सन की, या किसी को पीरूवा देवा जी हैं उनको देखा, या कोई और डांसर को देखा, तो वहाँ पर मेरा काम था सिर्फ उनको देख के थोड़ा सीखना करना, और सिर्फ एक स्ट्रीट डांसर की तरफ। वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था कि किसी रियलिटी शो में जाना है या बूगी वूगी करना है या कुछ करना है। बस सिर्फ शादियों में डांस करना, या फिर कोई त्यौहार आता है हमारे यहाँ होली का, तो अपने 25-30 लोग इकट्ठे हुए और जगह जगह डीजे लगे होते हैं, तो वहाँ पर डांस करना, लोगों को खुश करना। वहाँ से स्टार्ट करते 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 जैसे बड़े होते गए, तो वैसे जिम्मेदारी बढ़ती गई घरों की। फिर घर वाले थोड़ा बोलने लगे, थोड़ा खाना कमाने के हिसाब से। तो अपना जो चंडीगढ़ पंजाब है, ये थोड़ा सा बहुत काफ़ी ऊपर है यूपी से, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ थोड़ा सा, अगर जॉब की बात करें तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिल जाता है यहाँ पर। तो वहाँ से आने के बाद में यहाँ पर हम काम करने लगे। फ्रूट के लिए, डांस की लाइन को तो नहीं किया, पर डांस की लाइन का मैंने अपनी तरह शौक़ रखा। फिर 26 की मंडी में काम किया, बीच बीच में डांस को भी चलता रहा, पर कभी ये नहीं सोचा कि ये डांस मेरे लिए आगे जाके क्या बनने वाला है। अभी तो सिर्फ मेरा रोज़गार था, सिर्फ फ्रूट ये किया, डांसिंग किया। तो ऐसे बीच में डांस करते हुए छोटे मोटे कॉम्पिटिशन लड़े, चंडीगढ़ लोकल में, कलाग्राम वगैरह, या झील पे, या कहीं पर भी। पर इसका शौक़ बहुत तगड़ा था मुझे डांस करने का, ये नहीं था किसी को हराने का। ये कौन सी एज से कर रहे थे आप? ये कर रहा था मैं करीबन 15 साल की एज से। अच्छा। और अभी मेरी जो एज है वो है 48। तो इतने साल से मैं जिम्नास्टिक और डांस का सीखते सीखते करते करते कभी ये नहीं सोचा कि इससे भी मुझे पैसा मिलेगा डांस से करने से, कभी नहीं सोचा। शौक़ के तौर पर मैं करता गया। जो घर परिवार चलता है वो चलता है मेरे दूसरे काम से। करते करते अचानक कॉल आती है लोकली राहुल पॉपर की कि भाई एक ऑडिशन है, वो आप दो डांस दीवाने का। पर उससे पहले मैं जस्ट डांस में जा चुका था मैं। अच्छा, पहले ऑडिशन दे चुका था मैं, चंडीगढ़ से दिए। वो भी अचानक किसी ने बोला कि वहाँ पर बहुत लंबी लाइन है, वहाँ पर ऑडिशन जाके दो, क्या पता आपको 4 पैसे मिल जाएं। ठीक है ना। वहाँ पर गए तो सिलेक्ट हुआ मैं। सीधा दिल्ली गया, दिल्ली से बॉम्बे गया, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ से आने के बाद फिर डांस, जब तक मैं वहाँ से आया तो फिर मेरी एज हो चुकी थी करीबन 35 के आसपास। फिर उसके बाद एज लिमिट खत्म हो गई, फिर तो वो खत्म हो गई, किसी शो में जा नहीं सकते। तो ये शौक़ है ना जो गांव से था मेरा, स्ट्रीट डांसर वाला, जो रोड पर डांस करते हैं, वो मेरा जारी रहा, खाना कमाने जारी रहा। और इस बीच में कॉल आता है राहुल पॉपर का, इंदिरा कॉलोनी से हैं वो, कि भाई अपना वीडियो भेजो, एक रियलिटी शो आ रहा है, उसके लिए हमने करना है। मैं ठीक है, मैंने भेज दिया। अब मुझे नहीं पता कि इस एज में उनको कोई जिम्नास्टिक करने वाला नहीं मिलेगा। कोई 35-36 साल की या 40 साल की उम्र में नहीं मिलता। सब लोग छोड़ देते हैं अपना। थोड़ा एज को देख के छोड़ देते हैं, जो लोग फैमिली फंस जाते हैं। डांस दीवाने में जो ऑडिशन दिया, डांस दीवाने में वहाँ के जो कलर्स वाले थे या ऑनर थे वहाँ के, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, सिलेक्ट किया। मेरे पैर में चोट भी लग गई चंडीगढ़ में। मैंने उनको वीडियो भेजा कि सर मैं अगले सीजन करूँगा, इस सीजन में मैं नहीं कर सकता, पैर में चोट लगी है। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जिम्नास्टिक मत करना, सिर्फ डांस कर दो। तो इधर चंडीगढ़ में ऑडिशन थे, मैं वहाँ गया। वहाँ जब मैंने लोगों को देखा, छोटे छोटे बच्चों को देखा, बड़े बड़े को देखा, तो सब फाड़ रहे थे अच्छे से।
तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तो मैंने वही किया जिसमें चोट लगी थी मेरे। अच्छा। भाग के समरसॉट मारना, नीज पे गिरना, ये करना, सिर पे घूमना। वहाँ सिलेक्ट हो सीधा बॉम्बे गया। बॉम्बे जाके वहाँ पर इतनी तगड़ी मुझे एक बार प्रॉब्लम हुई थी मुझे वहाँ पर। उसके बाद में 2 महीने मैं रियलिटी शो नहीं खेल पाया। कभी टीके लगवा रहा हूँ मैं डॉक्टर पास जा जाके, किसी को नहीं पता इस बात को, ना मैंने अपनी वाइफ को बताया और मेरे ख्याल से मेरी मम्मी को, किसी को नहीं बताया। ये उसी टाइम की बात है जब आप डांस दिवाने की। अच्छा, ठीक है। डांस दिवाने की, ना वहाँ के ऑनर को पता। रात को खाना तो खा लो, अच्छा सुबह को उठो तो मिर्ची लगे, बड़ा परेशान। ठीक है, टीके लगवा रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, वो लगाने की ट्यूब कर रहे हैं। और साथ में मेरा एक पहला नशा गाना चल रहा था, डू इट, अच्छा, सोनाली के साथ। अच्छा। उस टाइम भी बड़ा परेशान, ढंग से खड़ा ना हो जाए मुझसे, ढंग से रेसल ना हो। अब बताएं तो बताएं किसको, इतनी हमारे अंदर आदत नहीं है किसी को बताया जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम, शर्म भी लग रही बताते हुए। वहाँ से जो दादा लोग होते हैं उनको बोला मैंने कि भैया मेरे थोड़ा पैर में दर्द है, आप गर्म बोतल ला दो, जो होती है प्लास्टिक वाली, वो रबड़ वाली, वो लेके थोड़ा ब्रेक ले लेके ना उसको नीचे रख के उसको बैठना, ताकि वो जो सूजन है वो कम हो जाए। अच्छा। 2 महीने तक ऐसे 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 ऐसे। फिर उधर अंधेरे में जाकर कोई डॉक्टर था, कोई बंगाली करके, तो उनके पास गया मैं, चलो इनको भी चेक कर लेते हैं। बड़ा परेशान, मन कर रहा है भाग जाओ यहाँ से। अब भाग के जाए कहाँ, शायद मैंने सुना है वो केस भी कर देते हैं ऐसे भागेंगे छोड़ेंगे तो क्योंकि सारा कुछ लिखा होता है उसमें। बंगाली डॉक्टर ने फिर उन्हें एक इंजेक्शन लगाया, बस वो दया थी ऊपर वाली क्या थी, वहाँ से मैं ठीक होता चला गया। उसके बाद फिर मैंने कॉम्पिटिशन में फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और अभी तक मैंने रियलिटी शो खेलने के बाद 5 लाख मिले, मैं अपनी एज में फर्स्ट आया। फिर वहाँ पर मैं फर्स्ट आने के बाद आज की डेट में 2 रियलिटी शो खेलने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, मुझे नहीं मालूम कि ये आने वाला मेरे लिए वो बन जाएगा रोज़गार। अगर हम पर्सनली बेस्ड जॉब करते हैं तो कितना मिल जाते हैं, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, वो भी पढ़ने लिखने के बाद भी 30,000। सरकारी नौकरी तो उम्मीद ही नहीं जल्दी से है हर किसी को, आज के टाइम तो वैसे ही नहीं हुई। ठीक है ना। तो उससे अच्छा 12, 13, 15 से 20 से तो ये अच्छा डांस ही लेना अच्छा है मेरा आज की डेट में, कि आराम से सामने वाले बच्चे सर भी बोलते हैं, इज्जत भी करते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा पैसा भी है इसमें। ऐसा नहीं है, पर पैसा करने वाले के लिए है, उनके लिए नहीं है जो टाइम पास नहीं, उनके लिए नहीं है जो टाइम पास करते हैं और कूट कूट के डिग्रियां हासिल करते हैं। क्योंकि उनके अंदर क्या है, कुछ डांसर ऐसे हैं बहुत से जो कूट कूट के डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, पर उस डिग्री में थोड़ा सा उनके अंदर ईगो आता है, क्या आता है मुझे नहीं पता, सबका अपना अपना वो है तरीका काम करने का। पर डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी है बोलवानी। आप कितने प्यार से सिखाते हो, कितने प्यार से बोलवानी उसको सीखते हो, कराते हो, वो ज़्यादा मायने रखता है। अगर डिग्री लेने के बाद हमें चौड़पंथी दिखाओगे तो वो दूसरी अकेडमी में चला जाएगा बच्चा, हट तो के जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना। तो इस चीज़ का बहुत तगड़ा खेल है। और डांस की लाइन में कहाँ मेरा स्टिक डांसर करते 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 ये प्रॉपर आज की डेट में मेरे लिए रोज़गार बन चुका है, जिससे कि मेरा पूरा घर अब डांस से चलता है। ओके। तो अभी आप कितना कमा लेते हो इसमें? अगर मैं वैसे ही बात करूँ कमाने की, ना करके अभी 70-80 हज़ार रुपये। अच्छा, वो भी ना काम भाई करके। उन लोगों के लिए है जो डांस करना चाहते हैं और सक्सेस भी होना चाहते हैं, पर वो चीज़ छोड़े ना। हाँ, अगर ऐसे ही तुम टाइम पास करोगे तो कोई फायदा नहीं है भाई, अपना दूसरा कोई और रोजगार चेक कर लेना पहले ही। 70-80 हज़ार रुपये भी कैसे, मैं अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ, कभी स्कूल नहीं गया मैं। जैसे आप इससे बात करें, एक्सक्यूज मी, ये वो, अप डाउन, ये आप लोगों से मेहरबानी है जो आप लोगों के बीच में रह के थोड़ा इंग्लिश हल्का फुल्का बोलना आ जाता है। मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गया, और इसके बाद जो पढ़े लिखे हैं वो तो क्या नहीं कर सकते। ये तो है भाई, वो क्या नहीं कर सकते। वैसे तो बिना पढ़े लिखे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा है इसमें, बस मेहनत और लगन, और एक सबसे इसके ऊपर है ईमानदारी। कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस है, उसमें ईमानदारी के बिना कुछ है ही नहीं। छल कपट से 2 दिन चल जाएगा, 3 दिन चल जाएगा, लंबे टाइम तक नहीं चल सकता। ये तो है। अब जो वहाँ भी जब डांस दीवाने में आप गए थे, वहाँ का कुछ मतलब बैक स्टेज कुछ हो, कुछ आप जो शेयर करो कि हाँ ये चीज़ भी होती है यहाँ। जब पहले डांस उसमें गया था मैं, जस्ट डांस में 1 महीने वहाँ पर रहा, तो उस टाइम इतनी नॉलेज मुझे नहीं मिल पाई थी। जो पहले टाइम फर्स्ट टाइम बॉम्बे गया,
सपनों की नगरी है, तो मैं एक पागल हो गया था, मैं समझ नहीं पा रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। इस बार जब चांस लगा मेरा। उससे पहले एक चीज़ बताओ जी। जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं हाँ कि यहाँ से ना बॉम्बे गया कोई भी एक आदमी, उसका सामान चोरी रहता है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में? नहीं, हाँ हुआ है, जस्ट डांस में हुआ है। जस्ट डांस में हुआ? हाँ। क्या हुआ, क्या था उस टाइम? मेरे पास एक छोटा सा कैमरा था, यहीं से लिया था मैंने 1200-1300 रुपये का, और उसमें मेरा पर्स भी था, और छोटा बैग होता है ना, उसमें मैं रख के और लटका के जाते रेसल हॉल करते थे हम जाके, और वापस अपने रूम पे, और मेरे पास पॉकेट नहीं थी उसमें जो अपने रख सकूँ सामान जे, और एक उसके अंदर कमरे के अंदर 3 से 4 लोग रहते थे। अच्छा, मतलब ये एक होटल में उन्हीं की तरफ से रूम दिया जाता? उन्हीं की तरफ से। अच्छा। हमारे तरफ से कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। वहाँ जब रात को सोते थे तो एक बार क्या हुआ कि और भी डांसर थे कुछ लड़कियाँ, तो पता लग चुका था हम ये कि लड़की कौन है वो। एक लड़की आई, मैं सो रहा, और सो भी कैसे रहा, मैं उसको बैग को यहाँ लगा के और पेट पर रख के सो रहा था मैं तो इतना चालाक भी था, मैं सुना बहुत था मैंने। उस लड़की ने मेरा बैग वहाँ से चुरा के मेरे पास से और रूम के अंदर ही छुपा के रख दिया। अच्छा। और उस टाइम 5-6 हज़ार रुपये लेके था डाल के, मैं कैमरा था और बाकी अपने प्रूफ वगैरह सारे ये। अब मैं तो पागल हो गया, मैं मेरे बैग कहाँ गया मेरा। फिर मैं ढूंढने लगा, फिर मैं 2-3 बंदों से कहा मैंने कि यार ऐसे बात हो गई, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे लड़के, वो तेज़ थे, वो बोले 1 मिनट जा भाई, 2 मिनट दूँ, मैं अभी देखता हूँ कहाँ पर है। जो बाहर कैमरे लगे होटल से बाहर को ऐसे लेके जा नहीं सकता, तो उसने मेरे ही रूम के अंदर किसी बेड के नीचे छुपा के रखा हुआ था वो। अच्छा, ताकि जब आप वहाँ ना हो तो वो तो बाद में ले जाए। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने वो बैग को छोड़ा ही नहीं, मैंने यहाँ दबा के ना फिर सोता था ऐसे करके। ये हुआ है मेरे साथ बॉम्बे में। अच्छा। हाँ, आप बता रहे थे वहाँ के कुछ। अब रहा डांस दीवाने का। डांस दीवाने में जब 4 महीने वहाँ पर मैं रहा, तो वहाँ के जो चाय वाले होते हैं या मेकअप वाले होते हैं या जो कपड़े पहनाते हैं वो भी होते हैं, और ड्राइवर भी होते हैं, इन सब के साथ मैंने बराबर में ज़मीन बैठ के मैंने इनसे बातचीत की है। मैं उनसे बात करके अपना बिजनेस ढूंढ रहा था कि बाय चांस यूपी छोड़ के मैं चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ छोड़ कर अगर यहाँ पर आता हूँ तो मैं पैसे वाला बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। ये सोच के मैं पढ़ाई कर रहा वहाँ पर। मैं चाय वाले से बैठ के, दादा क्या हुआ कि कितनी कमाई कर लेते हो, तो वो मुझसे कोई बात छुपाते नहीं थे, वो अपनी हकीकत बताते थे सारे के सारे। ऐसे कैमरामैन से कि दादा आप कितना कमा लेते हो, तो वो भी ऐसे ही, अगर काम मिल गया फिर ठीक, वरना ऐसे बैठे हैं घर पे। यहाँ तक कैमरामैन को भी बड़ा मुश्किल होता है, कॉन्टैक्ट हैं बने हुए तो काम है, वरना नहीं है। मैं ठीक, चलो ड्राइवर से पूछा दादा, बोले फ़ोन आता है जब भी काम मिलता है, वरना घर बैठे रहो। मैंने कहा अच्छा जी, बोले से वो काम नहीं है। मैं ठीक, फिर मैं चलो डांस की लाइन की बात कुछ हो जाए, अगर मुझे वहाँ से आया हूँ मैं डांस करने के लिए यहाँ पर, तो शायद इसकी बेस पर मुझे रख लें ये, अगर मैं अच्छा करता हूँ तो डांस। जब वहाँ पे बैठ के देखा तो वहाँ पर ये पढ़ाई की मैंने कि आप किसी काबिल हो तो वहाँ का हर व्यक्ति तुम्हें सर पे बैठाल के रखेगा, हर एक व्यक्ति। अगर आप काम के नहीं हो ना, चाहे वो चाय वाला हो या ड्राइवर हो या कैमरामैन हो या मेकअप वाला हो या कोई भी आर्टिस्ट हुआ, अगर आप काम के नहीं हो ना तो आपको पलट के देखने वाला नहीं है पूरे बॉम्बे के अंदर। ये हकीकत है, ये लोगों को पता ही नहीं है। बॉम्बे के अंदर जो मैंने पढ़ाई की है वहाँ भाईचारा नहीं है। अपने हरियाणा पंजाब इधर सब जगह भाईचारा मिल जाएगा। किसी को आना है गांव से, आजा भाई हम तो ये दे देंगे जगह रहने के लिए, पर वहाँ पे बहुत ना के बराबर है। मैं सबको बुरा नहीं बोल सकता, कुछ लोग होते भी अच्छे ही हैं, जो अच्छे हैं वही लेके गए होंगे शायद मुझे, जहाँ ऊपर वाली मेहरबानी है, पर वहाँ भाईचारा नहीं है। वहाँ सिर्फ काम को सलाम है। अगर आर्टिस्ट हो तो, अगर आपके अंदर गुण अच्छे हैं तो आप सामने वाले थपेड़े मारोगे ना तो वो झेलेगा। अच्छा। क्योंकि उसको पता है कि इसकी वजह से उसको इनकम हो रही है। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है बॉम्बे के अंदर। अगर आपके अंदर टैलेंट है ना तो आप उनको गाली बको, जो आपको बुला रहा है वो सुनेगा, क्योंकि उसको पता है घर बैठे क्या कर, घर बैठे पैसे नहीं कमाएगा ना, वो आपसे पैसे कमा रहा है ना, तो वो सुनेगा। ऐसे ही डांस दीवाने में एक लड़का है शकील करके, बॉम्बे का ही है। जब उसको परेशान हो गया पता नहीं कैसे, वो लड़ने लगा चैनल वालों सबसे, गाली वगैरह खुल के वो, पर उसको बाहर नहीं निकाला गया उसको, क्योंकि उसके टैलेंट था उसके अंदर। जो लोग कह देते हैं ना कि हम गए, हमसे 10 लाख मांग रहे थे, 20 लाख मांग रहे थे, हमें बाहर कर दिया, ये गलत है। अच्छा हाँ, ये चीज़ भी मेरे को थोड़ा जानना है। मेरे को ये बहुत सुना है मैंने कि जैसे कि हम ऑडिशन क्लियर करके तो बॉम्बे ऑडिशन के लिए पैसे मांगते हैं कि इतना अमाउंट आप दो या इतना दो। नहीं,
क्योंकि मैं 2 बार जा रखा हूँ उसमें, मैं जस्ट डांस में जा रखा हूँ, डांस दीवाने जा रखा हूँ। इसके अलावा मेरे जो साथ के यार दोस्त हैं, कुछ उसमें स्टूडेंट भी हैं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, वो सब जा रखे हैं। वो कौन से पैसे दे रहे हैं वहाँ जाके, ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ पर ये भी देखा है, जो बड़े बड़े कोरियोग्राफर हैं उनके जो असिस्टेंट हैं या उनके स्टूडेंट हैं, वो भी आन के ऑडिशन देते हैं। अगर वो अच्छा करेंगे तो वो रुकेंगे उसमें, वरना बाहर। कोई फैसिलिटी नहीं है। ये बेकार की बातें हैं कि पैसे दे के, कि जान पहचान से। जान पहचान से एक चीज़ हो जाती है कि आओ ऑडिशन दो, और हम लोगों में क्या है, लाइन में लग के। जान पहचान से थोड़ा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आ जाओ ऑडिशन दो, अच्छा करोगे तो रुकोगे, अगर बेकार किया जाओ और सीखो जाके। ये मैंने खुद से देखा है अच्छे से। अच्छा भाई, थोड़ा सा ना ये है कि मेरे को जानना है कि बॉम्बे कैसा है। बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा शहर है, पर भीड़ भड़का बहुत है। अच्छा। हाँ, भीड़ भड़का बहुत है। और कहीं जाके मैं घूमा भी हूँ बीच बीच में, जैसे यू बीच पे गया, या हाजी अली जो है, हाजी अली बोलते हैं ना, हाँ वहाँ गया हूँ मैं। तो मुझे कोई ऑटो वाला ऐसे नहीं मिला कि जिसने पैसे ज़्यादा ले लिए हों या कुछ कर लिया हो। कहीं और आउट एरिया का मुझे पता नहीं है, बाकी जो मेन एरिया है वहाँ तो बहुत सही है वहाँ के। और घूमने बहुत अच्छा है, पैसे भी कम लगते हैं। सबसे बढ़िया बात है कि आप 40 से 50 रुपये में आप पेट भर सकते हो। अच्छा। हाँ, और जो वहाँ की चाय है, पीतल का बर्तन होता है, और अच्छी चाय मिलेगी वो भी 5 रुपये में। मतलब ये है कि खाना पीना सस्ता है, रहना महंगा है वहाँ। रहना तो इतना महंगा है कि कुछ कह नहीं सकते वहाँ के बारे में। रहना बहुत महंगा है, इसलिए कहते हैं कि दूसरा फॉरेन है वो। अच्छा। जहाँ तक मैंने देखा है, जैसे फॉरेन में होता है ना लोग, मगर रहना बहुत महंगा है, ऐसी वहाँ का रहना बहुत महंगा है। अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आप उसको बोलोगे ना 1 या 2 दिन के लिए आ रहा हूँ मैं, तो बुला लेगा, एडजस्ट कर लेगा, वो भी 50%। अगर आप बोलोगे कि मैंने वहाँ पर खाना कमाना कुछ करना है, जॉब करनी है, फिर दोबारा आपका फ़ोन ही नहीं उठाने वाला वो जल्दी से। भाई थोड़ा ना डांस दीवाने के बारे में बताओ कि वहाँ जो आपने बताया, उसके अलावा कुछ ऐसा जो कि आपको ना सोच सोच के हंसी आती हो बहुत ज़्यादा। अगर डांस दीवाने की बात करें, शो की बात करें वहाँ की, तो वहाँ पर हंसने वाला तो कोई मोमेंट है नहीं किसी के लिए भी, क्योंकि वहाँ तो काम को सलाम है। पर हाँ, ये है कि वहाँ पर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, या सलमान खान या माधुरी या कोई भी है, जब तक उनकी इजाज़त नहीं होती है, जो शो के ओनर हैं, वहाँ पे एक भी व्यक्ति जा नहीं सकता उनके पास। अच्छा। बात करने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए। अच्छा। अलाउड ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ तक कि जो उनके मेकअप मैन भी होते हैं ना, वो भी फ़ोटो नहीं खींच सकते। अच्छा। क्योंकि उनका एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत लाखों में जाता है, इसलिए वो लापरवाही नहीं करते वो जरा से भी। तो मैंने ये बहुत अच्छे से देखा है। वहाँ पर एक आधे सेलिब्रिटी आते हैं वहाँ पर बड़े बड़े, जो थोड़ा नखरे दिखाते हैं, वरना तो कोई नखरे नहीं दिखाता, सब आदत के अच्छे होते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमने देखा है बहुत बार ना कि टीवी में आर्टिस्ट ऐसा नज़र आता है, उस सामने से भी वैसे ही नज़र आते हैं। नहीं 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 नहीं। जिसमें कि मैंने एक देखा, सलमान खान को 1 घंटे तक जब मैं सामने खड़ा रहा, 1 घंटे तक मेरी बात चलती रही डांस के द्वारा, तो उन्होंने, सलमान खान जी ने मुझसे पूछा कि यू कोरियोग्राफर, उनको लगा कि शायद ये चैनल वालों ने मुझे भेजा, हायर किया, ये खुद फ्रूट वाला नहीं है। मैंने बोला नहीं सर, मैं नेचुरली मतलब फ्रूट सेलर हूँ मैं। अच्छा। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि लगा डांस कर रहा है, जंप पे उन पे मार रहा है। फ्रूट सेलर पे अपना घर बार संभालेगा, जंप पे उन पे मारेगा ये। सही बात है। इसके चक्कर में मैं, नहीं सर मैं यहीं से ही हूँ मैं। और मैं उनके पास, जैसे हम खड़े हैं ना, ऐसे उनके पास बहुत देर तक रहा मैं, पर मेरी जो आंखें हैं ना, वो ऐसे नहीं हो रही उनको देख के। ऐसे लग रहा है जैसे कि मंदिर मस्जिद में कोई है और बैठा है। अच्छा। ऐसा फेस। इसके अलावा माधुरी जितना कैमरे में अच्छे लगते हैं, वैसे देखेंगे उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो भी। अच्छा, मतलब कैमरे से ज़्यादा देखने में अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटी हैं कि जो कैमरे में लगते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे, और उनको ऐसे देखो ना तो आप पसंद ही नहीं करोगे उनको। अच्छा। मैंने ऐसे से देखे हैं वहाँ पर नाम लूँगा तो क्या पता वो यहीं पर कंप्लेंट कर दें मेरी वहीं से ही ठीक है ना। तो मैंने ऐसे से देखे हैं, पर उनमें से जो है ये अपने सलमान खान जी खतरनाक, इसलिए इनके मार्केट अलग है। उनको तो कौन नहीं प्यार करता, सारे प्यार करते हैं मैक्सिमम। इनका फेस ही अलग है। इनका यहाँ से जो फेस है ना, फेस कट है, वो एकदम ऐसा अलग है कि मेरी निगाह नहीं हट रही उनसे। हमारी जो पहले वाली गेस्ट आई हैं, जो पिछले गेस्ट आए थे, अमिता मैम, हाँ, वो तो सलमान खान की इतनी तगड़ी फैन है कि बस पूछो मत। तो उन्होंने तो सलमान खान के नाम पे एक शो भी कर दिया था यहाँ पर।
तो आप वहाँ पे कितने सेलिब्रिटीज से मिले हो आमने सामने? आमने सामने मिला हूँ काफ़ी मेंबरों से, पर जैसे हम बैठे हैं ना इतनी पास से तुषार काली जी हो गए, और एक और वो एक जज और हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझका, शैतान खतान क्या नाम है उनका, और माधुरी हो गए। ये हम जब तीनों बैठते थे सेट पे। बाकी इसके अलावा कोई भी सेलिब्रिटी आते थे तो हमने डांस किया, डांस के थोड़ी बातचीत की माइक पे ऐसे, और उसके बाद बैठ गए। ऐसे बिल्कुल पास से तो सिर्फ ये लोग हैं। बाकी मिलने के रहा अक्षय कुमार से लेके और बहुत सारे थे, अब कहाँ नाम याद नहीं आ रहा बहुत से मुझे, काफ़ी सारे, कुछ मेल फीमेल सारे थे, पर कोई इनमें से ऐसे दिखाई नहीं दिया कि कुछ हटके हो। पर दिखता है ये सेलिब्रिटी ऐसे या एक्टर ऐसे नहीं बने, ये आम पब्लिक से बिल्कुल अलग हटके दिखते हैं। ये पता नहीं ऐसे क्या चीज़ खाते हैं, ये क्या करते हैं, इनके फिटनेस से लेके इनके फेस से लेके एक अलग ही दिखते हैं ये बिल्कुल। ये इनको 1000 ऑडियंस में खड़ा कर दो तो अलग दिख जाएगा, हाँ ये सामने होंगे, ऐसा इनका है। तो जो जजेस थे शो के, उसमें से आपका सबसे फेवरेट जज कौन था? सबसे बढ़िया मेरा जो डांस की लाइन में है तुषार कालिया। अच्छा, जो डांस दीवाने के शो के थे। हाँ, और जो उससे पहले जो शो था आपका, क्या नाम उसका? जस्ट डांस। जस्ट डांस, हाँ, उसमें कौन था सबसे बेस्ट आपका? उसमें तो ऋतिक रोशन ही थे। ऋतिक जी को देख के हम डांस थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट किया। फराह खान भी थे उसमें, और एक बेबी मर्चेंट करके हैं कोरियोग्राफर मास्टर हैं, वो भी थे, पर ऋतिक रोशन ज़्यादा। उस शो के बारे में कुछ बताओ अपना, कि वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वहाँ के उसमें एक तो शायद एक ही सीजन आया उसका ना? एक ही सीजन आया, क्योंकि वो शो बहुत ज़्यादा सुना है मैंने कि लॉस में गया बहुत ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि वो पहला शो था कि उसके ऑडिशन बाहर तक हुए थे। अच्छा, बाहरले देश तक हुए ऑडिशन थे। हुए थे। हाँ, ज़्यादा के ऑडिशन लिए, वरना ज़्यादातर इंडिया में ही होते हैं ऑडिशन। एक वो शो ऐसा था कि बाहर भी हुआ। मैंने कभी इतना प्रकार का खाना नहीं खाया कभी जितना मैंने जस्ट डांस में देखने को मिला और खाने को मिला। अच्छा। सुबह सुबह उठे, चलो भाई ब्रेकफास्ट वगैरह ये, तो कम से कम केले, दूध, ये अंडे उंडे पता नहीं क्या क्या। अच्छा। वहाँ के पहली बार इतना खाना मैंने देखा, और सच्ची में देखा मैंने, यहाँ कहाँ खाने को मिलेगा इतना। तो वहाँ तो वो देख के पागल ही है, ठीक है, एसी ठंड लग रही थी, गद्दे वगैरह, ऊपर से गाड़ियाँ आ रही हैं लेने के लिए, बैठे सीधा उधर। और सबसे ज़्यादा अजीब लगा मुझे कब, जब उन्होंने लड़कियाँ मिली 2 कपड़े पहनाने के लिए। अच्छा। बोले सर ऐसे करके वो पहनाते हैं ना कोट वगैरह कुछ ऐसे करके, लगे पड़े ऐसे करके, और सब मॉडल। अब मुझे तो इनकी आदत है नहीं बिल्कुल भी, है ना, तो सच में इतना पानी पानी हो गया था, मैं ऐसा हो गया था, मुझे पता क्या क्या हो रहा है ये। और वो माइक लगाने के लिए वो भी लड़की, और हाथ उत पर ग्लव्स पहनने, हाथ साफ करने के, और फिर मेकअप वगैरह सब लड़कियाँ। तो मैं सच्ची में इतना बड़ा पागल हो गया, पानी पानी ऐसे सिमट गया चूहे की तरह में। वो पहले ज़िंदगी में मेरा पहला वो था खतरनाक तरीके से। मैंने पता ना क्या हो रहा है। बोला हेलो सर कैसे हैं? मैं हाँ जी बढ़िया ऐसे। फिर मेरा प्रोमो शूट हुआ फिल्मी सीट। तो एक चीज़ मुझे बताओ, अच्छा, आगे आपने भाभी को बताया ये बात कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ? नहीं, ये बाहर की बातें कैसे ये बुजुर्ग बताते हैं कि बाहर की बातें कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। भाभी देख लो, आपको कुछ नहीं बताया उन्होंने, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक प्रोमो शूट हुआ वहाँ पर, पता नहीं फिल्मी सिटी के अंदर पता नहीं कहाँ हुआ। तो एक बहुत बड़ी एक मार्केट लगाई गई जिसमें कि दूध वाला, कपड़े वाला, हर एक चीज़। तो एक बड़ी बस होती है, अब उसको वैन पर पता नहीं क्या बोलते हैं उसको वैन ही बोलते हैं। हाँ, उसमें बोले दादा आपका ये है रूम बैठने के लिए। मैं कि इसमें बस में कौन सा रूम आ गया बैठने के लिए? अच्छा, वैनिटी वैन। हाँ, वो जब उसके अंदर गया तो मैं थोड़ी देर खड़ा रहा उसके अंदर में। मेरे चेयर तो आई नहीं है, और उसमें एक सोफा सेट सा पड़ा होता है, बेड पड़ा होता है, बेड होता है, वही कम सोफा कम बेड ही होता है। हाँ, तो मैं खड़ा हो गया, मेरे साथ कोई आएगा यहाँ पर। मैं बहुत देर खड़ा रहा। तो बाद में वो चाय लेके आते हैं, वो दादा तुम खड़े क्यों सर, आप बैठिए। तो मैंने कहा अभी आना नहीं, किसने आना है यहाँ पर? बोले आप ही के लिए है पूरी बस। अच्छा। मैंने कहा मैं सच्ची में पागल हो गया। मैं कि मेरे लिए है, चलो बैठ गया जी। तो फिर मैं जब बाहर निकल के देखने लगा तो मैं सर ये इतनी मार्केट लग रही है कपड़ों वपड़ों की सारी, ये क्या यहाँ पर कौन आ रहा है? बोले ये आपके लिए है। अच्छा। मैंने कि मेरे लिए है? बोले वो कैमरा मैन है, वो कैमरा बड़ा कैमरा, ये सब कुछ ये आपके लिए हैं, ये प्रॉपर आपका सूट होगा, किसी और का नहीं होगा। जब उसने इतनी बात बोली है ना तो मुझे लगने लगा डर। अच्छा। कि अगर काम खराब हुआ, जब मुझसे कुछ नहीं हुआ तो ये मारेंगे बहुत मुझे। जो पहला शो था मेरा, मुझे क्या पता क्या नहीं है। और जब जैसे शाम होती है, जब उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ से, मैं कपड़े पहनाए, और एक सेट को वो लगाया फ्रूट का स्टॉल बड़ा करके, और 2 बच्चे
किसी और के, बीवी किसी और की, वो मुझे मिली वहाँ पर नकली। अच्छा, मतलब वो अपना सीन करने के लिए। ठीक है, वहाँ बुलाया तो बोले आप, ये आपके 2 बच्चे हैं, आप इनको थोड़ा गोद में बैठा लो, ये घरवाली है, घरवाली वो मेरे लिए खाने लेके आती है, मैं अगर फ्रूट का काम कर रहा हूँ तो वो आती है खाने लेके आती है मेरे पास, तो मैं ऐसे चुपचाप ऐसे करके। तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो मुझसे बोले दीनानाथ, मैंने कहा हाँ जी सर। बोलते घरवाली घर पे है? बोला हाँ है। अगर सोच तो अगर घरवाली होती है तो ऐसे ही करता क्या? मैं कि नहीं। तो बोला कर। उन्होंने डांटा मुझे। मैं ठीक है सर, जैसे घरवाली आती है, अच्छा आप आ गए, अच्छा अच्छा। तो वो उससे बात, हाथ पकड़ के बात करना, खाना खाना, अपना हाथ से खाना खिला रही थी वो, और पसीना पहुंचना। वो डांटने के बाद स्टार्ट किया, उससे पहले तो हवा ही खराब हो रही थी मेरी कि मैं इससे बोलूँ तो कभी यार गुस्सा ना करने लगे ये। सही बात। तो मुझे क्या पता, 2 बच्चे नकली से मिले, घरवाली मिल रखी है। और फिर मैं सोच भी रहा, मैंने यार ये प्रोमो अगर वहाँ जाएगा तो मेरी घरवाली क्या सोचेगी कि मुझे तो लिया नहीं और दूसरी घरवाली इनको दे दी है, ऐसा ना वो शादी उससे शादी करने गई है। तो भाई डर तो डर ही है। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर ले गए थोड़ा सा आगे डांसिंग के लिए। और वो जो कैमरा था वहाँ पर मैंने उनको पूछा सर ये इसकी कितनी कीमत है, इस कैमरे की, इसके पूरे जो पूरा है सारा ये। तो उसने बोला 1.5 करोड़ के आसपास उन्होंने मुझे बताया। हाँ, रेड कैमरा हुआ, पता नहीं क्या था, लेंस इतना बड़ा था पहली बात तो उसका, 1.25 करोड़ का सेट आता है पता नहीं। और उसके पीछे जो उसका ढांचा था वो तो कुछ अजीब सा था ना, बड़ा बड़ा, पता नहीं क्या क्या। और वो अपना मूव कर रहा है वो। तो पहली बार देखा मैंने तो वो कमरे की बात कर रहा हूँ, कैमरा। तो मैंने कि यार मैं पता नहीं होगा नहीं, तो उन्होंने जो रोड पर नचाया मुझे बार बार, तो डरते डरते मैंने अपने आप को थोड़ा खींचा, कुछ उन्होंने खींचा मुझे। तो जब जाके वो प्रोमो अच्छा निकला, उसके बाद फिर ले गए जसराज स्टूडियो में। वहाँ पर भी यही हाल, इतना सारा सेटअप लगा रखा, बड़े बड़े फ्रूट लगा रखे, ऐसे टांग रखे, वो लगा रखा। तो वहाँ के जो ऑनर थे, पता ना कौन थे, तो मेरे कोरियोग्राफर को उन्होंने डांटा कि तुम क्या करा रहे हो उससे, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा ये, और तुम आप क्या करा, कैसे काम कर रहे हो। पता नहीं वो मुझे सिखा रहे थे कि उनको डांट रहे थे, वो मुझ तक कान तक मेरे आवाज़ पहुँच गई और मैंने देख भी लिया। उसके बाद में मैंने सोचा यार ये तो मेरी वजह से इनको डांट पड़ रही है। फिर क्या था, मैंने अपना को थोड़ा बेशर्म करना चालू कर दिया, बेफालतू मसना और डांस निकालना, फिर मैंने चालू कर दिया। तो उसके बाद से इतना सीखने को मिला मुझे। फिर तो डांस दिमाने में लगा लो, या आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे बोलो रोने तो रोना अभी स्टार्ट कर दूंगा मैं। इतना मुझे सीखने को मिल गया वहाँ से, मतलब एक्सपीरियंस मिल गया। हाँ, इतना कुछ नहीं। तो एक दिन तो वो था मेरा कि लड़की से बात करते समय ना मैं ऐसे बात करता था और बात भी नहीं होती थी। और आज की डेट में अपनी डांस की लाइन में किसी भी इससे बात करनी हो तो मैं नहीं डरता हूँ, मैं आराम से बात कर लेता हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है ना। उससे पहले तो बहुत ही मट्टी खराब थी। सेट पे कितने कैमरा होते थे? अगर मैं डांस दिवाने की बात करूँ तो मैंने वहाँ पे 22 कैमरे देखे हैं, गिने हैं मैंने खुद से। आपने खुद गिने? खुद गिने हैं मैंने कि 1 2 3 4 डांस दिवाने पे? डांस दिवाने में। जस्ट डांस में? जस्ट डांस में वो उसमें उतने नहीं गिने मैंने। अच्छा। जो वहाँ पर तो मुझे दिमाग में था ही नहीं ऐसा कि कितने कैमरे लगे हैं। डांस दिवाने में पूरा बैक, नीचे, साइड 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 साइड, सामने 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 सामने, ऐसे करके। अगर पब्लिक रियल होती है, मतलब पब्लिक की होती है? वो पैसे देके बुलाया गया होता है उनको। जितनी पब्लिक होती है? जितनी पब्लिक होती है उनको सबको पैसे मिलते हैं, उनको कार्ड बने होते हैं। अच्छा, कार्ड बने होते हैं। हाँ, उन ऑडियंस के। कितने अमाउंट मिलता है उनको, एक आइडिया? मैंने एक से पूछा था तो उन्होंने पता नहीं 800 ने 700 रुपये बताया था। 800 के आसपास बताया था उन्होंने, शायद 800 पता नहीं 1200 ऐसे बताया था, मुझे ध्यान नहीं है। पर कार्ड बने होते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि पूरे दिन शूट चलता है। आज जितनी पब्लिक हमारी अंदर है ना, मान लो 200 पब्लिक अंदर है तो 50 बाहर बैठी होगी। अच्छा। वो इसलिए किसी में से अगर 5-6 मेंबर को अगर टॉयलेट जाना पड़ गया तो जगह खाली हो जाएगी ना, उसको वहाँ पे एडजस्ट कर देते। हाँ, ऐसे। अच्छा। मतलब खाली नहीं रखते वो, खाली नहीं रखते कि कोई ना कोई। मेरे को लगा एक्चुअली कि हमें लगता था कि ना वो रियल ऑडियंस होती है जो वहाँ आके बैठती है, देखती है। नहीं, वो पैसे देके। हाँ, वो शो में देखा कि उठ के खड़े होते हैं। अब जो क्लैप वगैरह करते हैं वो सारा डायरेक्टेड होता है, स्क्रिप्टेड होता है, कैसे होता है वो? कुछ उनको बोला जाता है जब वो पैकअप होता है, और कुछ वो अपने खुद ही अपना बोलते करते हैं सारे, ये ताली बजाना, सब कुछ शोर शराबा करना। अच्छा। क्योंकि एक पूरे दिन तक कौन ताली बजाएगा? ये तो है। फ्री फंड में ना आप बैठेंगे ना हम बैठेंगे। एक बार 2 बार छोड़ देखा हम चले जाएंगे बाहर, तो सीटें खाली। मतलब स्क्रिप्टेड होता है कुछ ना कुछ। हाँ, ये ऑडियंस वाला होता है। और किसी शो और शो का नहीं पता, मुझे डांस दिवाने पता है। पैसे देके पैसे खर्च करते हैं वो लोग, और हर बार ऑडियंस चेंज होती है। और वो जो ऑडियंस होती है वो हम डांसरों को पुश करती है डांस के लिए कि और अच्छा करो। अच्छा। इसलिए
वो हमारे लोगों के लिए बैठा ले जाता है उनको। रिहर्सल के टाइम पे जो आपके जजेस हैं, जो मेन जजेस थे, वो आते थे रिहर्सल के टाइम? नहीं नहीं। रिहर्सल कौन कराता था आप? ये हमारे कोरियोग्राफर होते थे, जैसे प्रतीक सर हैं, पांडे सर हैं, बहुत सारे कोरियोग्राफर हैं। वो हर हफ्ते चेंज होते थे हमारे कोरियोग्राफर। मतलब हर हफ्ते कोरियोग्राफर हर चेंज हफ्ते। होता है? मतलब एक कोरियोग्राफर नहीं रहता? नहीं, एक जो बड़े कोरियोग्राफर एक रहते थे, बाकी उनके असिस्टेंट रहते थे 2 से 3, और ये सब मिलकर काम करते थे हमारे ऊपर। और हमने 2 दिन में एक्ट पूरा तैयार करके और दिखाना होता था उनको, चैनल वालों को, प्रोड्यूसर को वहाँ के, उनको दिखाना था। उसके बाद में अगर उन्होंने बोल दिया कि अच्छा है तो डन, बन तो उसी टाइम चेंज। ऐसा भी हुआ है हमारे साथ में। कितने दिन में एक परफॉर्मेंस को रेडी करते थे? 2 दिन में। 2 दिन में? 2 दिन में। फिर इसके बाद अगर रेडी हो गया, ओके हो गया, फिर उसका 3-4 दिन जो है, फिर उसको पॉलिश करने में उसको अच्छा। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर हमारे क्या सिर्फ 2 टाइम को खाने को मिलता है, सुबह शाम, सुबह चाय वगैरह ये, पर वहाँ पर 4 टाइम को खाने को मिलता है। अच्छा। सुबह ब्रेकफास्ट में पता नहीं क्या क्या मिलेगा, एक नहीं कम से 6-7 चीज़ें ऐसे खाने में, चिकन मटन से लेकर सब्जी सारा कुछ। ऐसे शाम को 4 बजे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 4 या 5 बजे हम नॉर्मल चाय पी लेते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, बनन नहीं, पर वहाँ पर भी ऐसे ही 4-5 चीज़ें। और डिनर तो वो तो होता ही है खतरनाक से वहाँ पर, मटन चिकन ये वो, ये तो बहुत खतरनाक है वो। ये सबके लिए? सबके लिए, कोई इसमें भेदभाव नहीं है? नहीं, सब कोरियोग्राफरों के लिए इसी में होता है, सब बोलता है। और जो बड़े बड़े होते हैं सेलिब्रिटी जैसे माधुरी वगैरह, उनके लिए थोड़ा अलग से होता है। उनके लिए उनके रूम में जाता उनके रूम में जाता है, जब बेनेडिस में जाता है वो उनका अलग, हमारे बीच में नहीं होता उनका। अच्छा। और जो बड़े बड़े कोरियोग्राफर हैं उनका भी कईयों को अलग होता है, और ज़्यादातर हमारे बीच में ही उनको चलता रहता है। सेट से अलग आप कब मिलते थे उनसे, जो आपके जजेस होते थे, जैसे माधुरी जी हो गए? सेट से बाहर नहीं, जो हमें मिलते ही नहीं थे वो, मतलब सेट पे, ऑन सेट पे ही मिलते थे। वो भी हमें दूर बैठाते थे, जो हमारी जगह थी बैठने की, और उनको बड़ी बड़ी चेयरों पे, और सबको पाबंदी थी कि आपने इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, यहीं पे रहो। अच्छा। और हमारे पास में 1-2 मेंबर रहते थे हमें समझाने के लिए कि हम कहीं चले न जाएं, इस तरह से। और ज़्यादा बात करने के लिए वो नहीं था कि बात करनी है, आराम से करनी है, थोड़ा सा स्माइली फेस रखना है, ताकि वो कैमरे पे दिखाने के लिए होता है उनको। और रहने का कैसे होता था? रहने का बहुत अच्छा है। रहने का एक रूम में 2 से 3 मेंबर होते हैं, प्रॉपर सोने को मिलता है, कोई छेड़खानी नहीं, खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। होटल कैसा होता है, मतलब 5 स्टार होता है या 4 स्टार? नहीं, 5 स्टार तो नहीं होता फिलहाल, तो काफ़ी साफ़ सुथरा होता है। 4 स्टार होगा? इतना मैं पता नहीं, देखा, ध्यान नहीं दिया मैंने। चलो हमारे लिए तो जो बिल्कुल बेकार है वो भी स्टैंडर्ड लगता है हमारे घर के मुकाबले में, तो इतना तो होता नहीं है। पर वहाँ तो इतना मैंने पता किया कि वहाँ पर अगर इकट्ठा बंदे सब रह रहे हैं ना, तो पर बंदा शायद 3,000 रुपये था वहाँ पर। फिर 4 स्टार होटल होगा? पता नहीं, तो इतना था वहाँ पर भी। और खाना पीना सब उसी में, पता नहीं क्या उनका होगा, पर हमारा तो काम था सिर्फ मेहनत करना। और जो कपड़े होते हैं वो हमारे खुद के होते हैं, जो रेसल करते हैं रिहर्सल के टाइम? रेसल टाइम पे। और जब शूट होता है तो कपड़े वो ही पहनाते हैं। तो वो जो ड्रेसेस बनाते हैं वो आपको देते हैं या रख लेते हैं? वो रख लेते हैं, किसी को दिए हों तो मुझे पता नहीं है। जैसे क्वेश्चन मार्क क्रू है, उनको दे दिया था ड्रेस। हाँ, मैंने ये सुना है कि उनको ड्रेसेस मिल गई थी हाँ, वहाँ से। पर मुझे नहीं मिला था। जो बनाया गया वो सब उन्हीं के पास, जो भी प्रॉप्स है उनके पास। पर हाँ, जब स्टार्टिंग में जब हमारा पहला शूट होता है ना मेगा ऑडिशन का, उस टाइम एक ही बार नाप लिया जाता है पूरा बॉडी का, चाहे वो शॉर्ट करना हो, चाहे फुल करना हो, कुछ भी करना हो, तो एक ही बार नाप लेंगे, उसके बाद नाप नहीं लेते वो, चाहे वो टाइट आए चाहे लूज आए। हाँ, एक ही बार लेंगे। उसके बाद में हर हफ्ते शूट होगा तो उस टाइम तैयार, जो भी चाहिए उनको तैयार। ऐसा नहीं कि हर हफ्ते आएंगे नाप लेने के लिए, ऐसा नहीं है। ये वहाँ पर देखा। और दूसरा कुछ, ये तो चलो ये वैसे तो डार्क हुआ नहीं, मैं कुछ जानना चाह रहा था, कुछ सीक्रेट्स, खास सीक्रेट जो वो शेयर ही नहीं करते हैं किसी के साथ। सीक्रेट तो क्या है, देखो सीक्रेट तो वो भी मना करते हैं, वो भी टीवी पे नहीं दिखाते। अगर अंदर की बातें हैं तो वो चैनल पे नहीं दिखाते, वो दिखाते हैं लोगों को खुश करने वाली चीज़ें, ना कि कोई ऐसी चीज़ें जैसे कि लोग चैनल देखने बंद कर दें। ठीक है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसके अलावा तो मैंने देखा बैक कैमरा क्या होता था? बैक कैमरे में शूट तो बहुत सारा होता है, पर वो दिखाते उतना नहीं है जितना ऑडियंस को अच्छा लगता है, चाहे वो अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो। आपके साथ कोई लाइव परफॉर्मेंस के टाइम पे कोई हादसा हुआ है, या कुछ ऐसी मूवमेंट या कुछ हुआ हो जो आपको पता है पर जो पब्लिक ने देखा उनको नहीं पता, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो? 2 एक्सीडेंट हुए हैं मेरे साथ में डांस दीवाने में, जिसमें कि एक एक्सीडेंट तो ऐसा हुआ लास्ट में
कि पूरे हिंदुस्तान के जो जो लोगों ने टीवी पे देख रहे थे शो मेरा, सब ने देखा। और एक बार ऐसा हुआ कि वो सिर्फ मुझे पता है या एक दो मेंबर पता है, कोरियोग्राफर को पता है। करीबन करीबन 12 फुट की हाइट पे से साइकिल का ऐड चल रहा था, एरियल एक्ट, 12 फुट की हाइट पे से। तो क्या था कि कुछ तो बांधा तो है नहीं हमारे ऊपर चल रहा था रेसल। और नीचे इस्तीफा की बात, नीचे मैट भी नहीं बिछाया था उस टाइम पे। पहले बिछाए थे मैट, जब मुझे आने लगा, चलने दो। जब वो मुझे आने लगा तो नीचे से मैट हटा दिया। हटाने के बाद लास्ट में गाने पे क्या करना होता था कि उसके जो साइकिल के हैंडल होता है ना, उसको पकड़ के और उल्टा गिरना होता है ऊपर से ही। हम साइकिल पे बैठे हैं ना, सिर्फ साइकिल बंदी होती है, मैं नहीं बंदा था उस पर, और ऐसे गिरना होता है, लटकना होता है ऐसे करके। उस टाइम क्या वो जो ब्रेक होते हैं ना, और मैंने जब लास्ट टाइम मैंने किया 12 फुट की हाइट पे से, तो जब मैंने उसे पकड़ना चाहा ना उसको, तो वो ब्रेक मेरे हाथ में आ गया, ना कि वो जो मुट्ठा पकड़ते हैं वो नहीं आया, ब्रेक हाथ में आ गया। तो उसकी वजह से मेरा ग्रिप छूट गया ऐसा करके। अच्छा, ठीक है। और जैसे लटका, ऊपर से धैर से फ्लोर पे गिरा 12 फुट की हाइट से। अच्छा, एकदम से। और जब गिरा मैं, तो मैंने चेक किया अपने आप को उठते करने की, ऐसे ऐसे करके कि हाँ ठीक हूँ मैं। फिर गुस्से में उठा उनको मैंने, फिर उन्होंने फिर बोला चलने के लिए, मैं सर ये निकाल दो, जो ब्रेक है ये, ना तो ब्रेक हाथ में आया, मेरे हाथ में आया छूट गया, तो दोनों वो निकाल दिए। ठीक है। फिर चढ़ा दिया ऊपर, फिर ऊपर डांस भी करना उसे पकड़ के, ऐसे एक रस्सी थी ऐसे करके उसे पकड़ के करना, लटकना, स्ट्रेचिंग करना। उसके बाद जो पेंडिंग होता है ना, उसके बीच में जगह होती है, गैप होता है, तो उसमें पैर डाल के मुझे निकलना होता है बीच में, ऐसे करके लटकना होता है ऐसे करके। तो जब मैंने उसमें पैर डाला, तो जो पैंडल होता है ना, वो मेरे इस पैर में लगा। अच्छा, इसमें, और करीबन इतना बड़ा लग गया निशान सा। अच्छा, और खून निकलना स्टार्ट। अच्छा, वो निशान मेरे अभी भी है पैर में, आराम से दिखता है साफ साफ कि हाँ ये चोट लगी है, वो भी। ठीक है। नीचे उतरे। अब जो वहाँ के जो कोरियोग्राफर हैं, अटैचमेंट तो है उनको, पर काम भी जरूरी है। अगर खाली हम चोट लग गई अटैचमेंट दिखाएंगे तो शो खराब, वो भी ठीक नहीं है। तो वहाँ से फटाफट ट्यूब मंगाया, डॉक्टर हमेशा साथ में होते हैं। ट्यूब लगा के मुझे लगा शायद अब वहाँ भेज देंगे, चोट लग चुकी है मेरे, चलो। मैंने क्या है, तो फिर मतलब पैर में चोट भी लगी हुई है, खून भी चल रहा है, गिरा भी हूँ मैं, और उस पर बार बार लटक के ये हाथ मेरे ना उंगलियाँ ये मोटे हो गई सूझ के। अच्छा, क्योंकि बार बार उसको रस्सी को पकड़ के ऊपर चलना, लटकना, ये करना, वो नहीं, हम उंगलियाँ मोटे हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो एक वो एक्ट ऐसा था एरियल कि लोग परेशान हो जाते हैं, जो भी करेगा उसको, चाहे वो जितना बड़ी ताकतवर सही, वो भी परेशान हो जाएगा बार बार लटक के उस पर। तो एक वो है जो टीवी पे नहीं आया है, जो मैं गिरा हूँ। पर ये फिर एक हफ्ते पूरा करा कर इतना मजबूत हो गया था मैं कि एरियल एक्ट लास्ट में बहुत अच्छा निकला। पर उसमें मैंने बाहर निकलने की कोशिश भी की थी। मैंने एक बार मैंने किसी इंटरव्यू में बताया मैंने ये वाली बात कि गिरने की वजह से और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने शो छोड़ने की कोशिश की थी। मैंने ये एक पहले इंटरव्यू में बता चुका हूँ मैं। वो कौन सी बात थी वो? यही वाली कि गिर भी गया मैं ऊपर से, ठीक है ना, उतना परेशान हो गया था, मेरे हाथ पैरों में उतना दर्द होने लगा। ये एक एक्ट ऐसा है कि कितना भी बंदा ताकतवर होगा ना, तो बार बार चढ़ाओगे ना उसको ऊपर, तो वो थक जाएगा और हड्डियाँ खिंच जाएंगी उसकी, चढ़ के। तो वो था ऐसा कि बाहर निकलने की कोशिश करी थी मैंने, पर फिर बाहर निकाला नहीं उन्होंने मुझे। उनको लगा कि ये 40 साल का या 42 साल का इतनी उम्र में एरियल एक्ट कर रहा है, तो हमें कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने और मुझे चढ़ा दिया ऊपर, चलो आप अगले राउंड में और पहुंच गए आगे। एक बार शायद आपकी चोट भी लगी थी। चोट लगी थी लास्ट टाइम जब अघोरी वाला कर रहा था मैं। एक दिन पहले रेसल करी मैंने, उसमें सब ठीक। तो जो मुल्तानी मिट्टी थी वो मेरे बालों पे डाली गई और हांडी तोड़ी उसमें भी थी। और जब मैंने जो समरसॉल्ट मारा हाइट पे से, करीबन 7-8 फुट की हाइट थी, समरसॉल्ट मारा तो आंखों पे मेरे मुल्तानी मिट्टी आ गई। आंखों में नहीं गिरी पर अजीब सा लगा, तो शरीर मेरा छूट गया, तो सीधा गिरा मुंह के बल में ऊपर से। और यहाँ पर 16 टाँके मेरे आए थे अंदर से, ये पूरा अंदर से खून निकल रहा था बाहर। अच्छा। और इतना फेस मेरा सुन्न हो गया, एक पैर मेरा बिल्कुल ही ऐसा हो गया था जैसे टूट गया हो। ये लाइव दिखा रहे थे? ये लाइव दिखा रहे थे सारा माधुरी के सामने। अच्छा। ये सब ने देखा, पब्लिक ने भी देखा था ना? पब्लिक ने भी देखा, ठीक ठाक देखा। उठने के बाद मैंने उनको बोला आप मुझसे डांस करा लो, अभी भी हो जाएगा मुझसे। जो उस टाइम तो बॉडी गर्म थी मेरी, और जैसे आधा एक घंटा हुआ है उसके बाद में फिर तो वहाँ पर बैंड थी, डॉक्टर लोग थे, सीधा हॉस्पिटल ले गए, कैमरामैन साथ था, वो सब कुछ दिखा रहे थे, कैमरामैन वगैरह सारा।
यहाँ तक कि यहाँ पे में जो ऑपरेशन होता है वहाँ पर टीके को लगा के और जो अपने टाँके लगाते हैं ना, हाँ, वो भी लाइव दिखाया सब में, अगले वो एपिसोड में वो भी दिखाया। वहाँ से आने के बाद में करीबन 1 हफ्ते मैंने नहीं किया, उन्होंने थोड़ा दवाई ववाई मतलब मेडिकल से मंगाई हुई, देसी हल्दी वगैरह, उससे ठीक होने के बाद फिर मैंने डांस स्टार्ट किया। उससे पहले उन्होंने बाहर नहीं किया था मुझे। वो देखते हैं ना, अगर जल्दी ठीक हो गया, वो मेरे आईडी से रियलिटी शो वाले 2 हफ्ते वेट करते हैं। अगर 2 हफ्ते तक अगर ये ठीक हो गया तो वो रखेंगे शो पे, वरना तो टीवी पे दिखा के उसको कि चलो आपके चोट ज़्यादा लग रही है, डॉक्टर ने मना किया है और सही भी है। अगर चोट लगी अगर करेंगे तो बेचारा वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा हाथ पैरों से, तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी उसकी। तो वो भी ठीक है, शो तो आज नहीं तो कल आ जाएगा फिर से, तो इस तरह की चलता है वहाँ पर ये। अच्छा, तो जब आप विनिंग किया था आपने, तो अमाउंट आपको कितना मिला था और क्या एग्रीमेंट भी शायद होता है कुछ? हाँ, मुझे उसमें जीतने से पहले मुझे बुलाया गया, जब मेरा फाइनल था वहाँ पर मुझे बुलाया गया, इतनी मोटी फाइल थी। साइन कराने से पहले मुझसे एक बार पूछा गया कि ये इस काम के लिए हम साइन करा रहे हैं, ठीक है। सबको बताया गया कि आपको अभी के लिए आपको मिलेंगे 25,000 महीने, और 6 महीने पता नहीं 1 साल बाद फिर आपको 30,000 महीना हो जाएंगे। ये नहीं बताया कि कब तक रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ से मुझे जब जीता, मैं साइन कर दिए मैं जीता, वहाँ से मुझे मिले 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में से जिसमें कि 3.5 लाख रुपए मुझे अकाउंट में पहुँच गए सीधे, और 1.5 लाख रुपए कुछ होता है ना टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स, हाँ, वो कट जाता है। तो वो बाद में मिल गया था मुझे, क्योंकि मेरे इनकम ही नहीं है। पैन कार्ड लगाया मैंने, अच्छा जी सरकार है अपनी, सब जानती है कि इसके बैंक खाते कितने हैं कितने नहीं है, तो वो आ गए थे मेरे पास पूरे 5 लाख रुपए। उसके बाद में जो उन्होंने महीना बांधा था मेरा, तो मुझे 3 महीने मेरे पास पैसे आए 25,000 महीना। उसके बाद वो घर पे लेटर आ गया कि भाई हम ये जो अगर बना रखा हम तोड़ रहे हैं इसको। अच्छा, एग्रीमेंट हाँ, कर रहे हैं ऐसे। और उस पर ज़रूरत ही नहीं थी मुझे साइन करने की कि मेरे साइन होंगे जब भी टूटेगा वो, क्योंकि उनके पास सब ऑप्शन होते हैं। किसी भी रियलिटी शो में अगर हम डांसर्स वहाँ पर जाते हैं, उनके पास पहले से सब कुछ लिखा होता है कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते, और दोनों ही बातें हैं, हमारे वजह से उनको मिलता है और उनकी वजह से हमें मिलता है। तो उनके हाथ में ज़्यादा होता है, हर एक चीज़ लिखी हुई, अगर चोट लग गई या कुछ भी हो गया तो किसी के ऊपर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तो ये खेल है। खेल के मैदान में किसी को भी चोट लग सकती है। कई बार हमने देखा सोशल मीडिया पे कि लोग जिम के अंदर या अकेडमी में डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर है। तो ये चीज़ें वहाँ पर इस तरह से रहती हैं, पर वहाँ पर एक टीम भी होती है। जब लास्ट टाइम मेरे चोट लगी तो वहाँ पर एक टीम वाले आए, काफ़ी हट्टे कट्टे से थे वो, करीबन 4-5 मेंबर। वो आए, सेट पर ही आए वो, फिल्म सिटी में। उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और पूछना जी, सेट लगता है फिल्म सिटी में लगता है सेट? ये सारा फिल्म सिटी लगता है, जितने भी मैंने किए हैं डांस ये, हाँ, जस्ट डांस से लेके ये सारा फिल्म सिटी में होता है सारा। ये सारे ये डांस प्लस वगैरह जितने भी हैं, हाँ, सब फिल्म सिटी में सेट लगता है। कोई एक आधी होगा जो बाहर लगता होगा। मैंने जो किए हैं वो फिल्म सिटी में किए हैं मैंने। अच्छा। तो वहाँ के 4-5 मेंबर थे मेरे पास आए, मुझसे उन्होंने अलग से बोला कि आप जो चोट लगी है आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, यहाँ आपसे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती डांस तो नहीं करा रहा है? बोला नहीं, सही से ध्यान रख रहे हैं आपका। वहाँ पे एक टीम ऐसी है कि वो डांसरों का भी ख्याल रखती है कि कोई चैनल वाला या कोई प्रोड्यूसर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा किसी आर्टिस्ट के साथ। ये मैंने अपने शो पे देखा मैंने। अच्छा। वहाँ 4-5 मेंबर आए थे पूछने के लिए, इंक्वायरी करी मुझसे, खाना पीना सही मिल रहा है, दवाई मिल रही है, अगर नहीं मिल रही तो अभी बोलो, अभी शो बंद कर देंगे हम। ये वहाँ पे टीम है ऐसी जो ख्याल रखती है सबका। चलो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे कोई ऐसा ऑडिशन के टाइम का कुछ? ऑडिशन के टाइम का तो कुछ नहीं है, बस वो ये लाइन में लगे रहो, ऑडिशन दो, फाइट करो। स्ट्रगल ज़्यादा है उसमें। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सभी होते हैं अच्छे बुरे, जाते करते 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 दिल्ली पहुँचते पहुँचते निकाल देते हैं, फिर बॉम्बे पहुँचते 50-100 बंदे, उससे फाइट होती है, फिर लास्ट में वही 15-20 रखते हैं, फिर लास्ट में फिर वो एक ही जीतता है। फाइट तो है, पर मेहनत के साथ साथ पहले किस्मत भी ज़रूरी है। वरना क्या होता है कि जो बढ़िया डांसर है वो बाहर हो जाते हैं और जो थोड़े कम डांसर वो अंदर चले जाते हैं। एक बार हाँ, मैंने एक कोरियोग्राफर से पूछा था मैंने
मैं सर एक बात बताओ, रियलिटी शो में आने के लिए, एंड तक जाने के लिए क्या ज़रूरी है? क्या स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा, या फिर डांसर बहुत ज़रूरी है क्या? तो जो सर है यहाँ पर मेरे पांडे सर, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर एक चीज़ नहीं, सब चीज़ काउंट होती है। एक तो उसकी डांसिंग, उसका व्यवहार, मतलब फुल ऑन पैकेज वो काउंट ज़्यादा करते हैं, वो ध्यान रखते हैं। अगर इनमें से कुछ भी अगर बदतमीजी हुआ, कुछ भी हो, तो बाहर। जना कितने ऐसे हैं रियलिटी शो में, जो अगर कोई बदतमीजी करता है या ओवर एक्ट करता है तो बाहर कर देते हैं। बहुत से ऐसे हैं। उसमें चाहिए रियल, नाम किस लिए रखा है रियलिटी शो, रियल जो दिखाते वो दिखाते हैं ऑडियंस को, जो अच्छा है। ऐसे नहीं है, बनावटी नहीं है। तो ये मैंने अच्छे से देखा है। मुझे डाउट था कि यार यहाँ बस ये गोरा, ये लंबा, ये ऐसा है, और मैं इतना कैसे आ गया। मुझे अपने ऊपर थोड़ा डाउट था कि पता नहीं क्यों लिया है मुझे यहाँ पर। तो उन्होंने ये बोला वहाँ पर सब कुछ देखा जाता है। जब हम पैकअप होता है हमारा डांस की तरफ से, जब हम खाना खाने जाते हैं तो उस टाइम भी उनका व्यवहार को देखा जाता है कि खाना ले लिया हाथ में, क्या है यहाँ, कुछ भी नहीं है, नमक कम है, ये कम है, वो कम है, वो भी नोटिस होता है, वो सब उनके पास जाता है, रिकॉर्ड। हाँ, सब ये सब चीज़ें होता है ये वहाँ पर। कोई जितने भी आप सेलिब्रिटीज़ आए हैं आपके परफॉर्मेंस के टाइम पे, उसमें से किसी सेलिब्रिटी ने आपको कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया हो? कोई ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपको भी लगा कि हाँ यार इसने मेरे लिए बहुत अच्छी बात बोली है? वैसे तो सारे मिले हैं, सब ने करते हैं कि गुड जॉब, ऑल द बेस्ट, बढ़िया कर रहे हो आप, अच्छा कर रहे हो। ये तो उनका बनता है कि किसी को थोड़ा सा पुश करेंगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। पर हाँ, तुषार कालिया सर जो हैं, उन्होंने ज़रूर एक बार मुझे बोला था लास्ट टाइम कि दीननाथ तेरा बहुत अच्छा जा रहा है। सेट पर ही बोला मेरे पास आके कि तेरा बहुत अच्छा जा रहा है, तो अपना आपको ढीला मत छोड़। अब मुझे पता नहीं, उन्होंने सर ने खुद बोला कि किसी ने बुलवाया कि अपना आपको ढीला मत छोड़, तेरा बहुत सही जा रहा है, तू 100 जीत सकता है। अच्छा। हाँ, पर उन्होंने लास्ट टाइम बोला था मुझे, जब मेरे 2 एक्टर रह गए थे, फिर मैंने अपना वो खींचना चालू कर दिया। मैंने कहा अच्छा। तो किसी को गाइडनेस भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को बताया जाए ना कि बेटा आपके अंदर ये कमी है, इसको दूर करो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। पर आज के डेट में कोई भी डांसर सुन के राजी नहीं है। अगर किसी कमी के बताओगे ना आप कि आपके अंदर ये कमी है, तो वो उल्टा हमारे बता देगा कि अपना को देख लो आप हो क्या। अपनी कमी तो कोई जानना ही नहीं चाहता कि हाँ ये मेरी भी कुछ अंदर कमी हो सकती है। और आज भी मैं, अगर मैं कहीं परफॉर्म करता हूँ ना, मैं किसी कंपटीशन में या जज बन के जाता हूँ मैं, तो जब भी कुछ तैयार करता हूँ ना, पहले तो मैं खुद ही देख लेता हूँ, मैं वीडियो बना के कहाँ कमी है, उसको मैं सीधा करता हूँ रियलिटी शो के साथ अटैच उसको, कि उस लेवल का आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद में जो कुछ यार दोस्त हैं मेरे, या सरवन है या शिवम है, ये जो अच्छे इंसान हैं, तो उनको वीडियो भेज के बोलता हूँ देखने से मैं गलत क्या है वो चेंज कर देता हूँ। फिर मैं आज भी एडवाइस करने के लिए ले लेता हूँ मैं, उससे अच्छा ही होता है। उससे डांस दीवाने से हटकर आपने कितने शोज और परफॉर्म किए हैं सारे मिला के टोटली, जिसमें डांस दीवाने भी है प्लस जस्ट डांस भी है? ये तो रियलिटी शो हो गया। अदर शोज जैसे कंपटीशन वगैरह होते हैं सारे, मेरे ख्याल से वहाँ से जस्ट डांस से आने के बाद क्या होंगे 25-30 के आसपास। अच्छा, हाँ। जैसे मैंने, अब आपने मेरे को एक बात बता रहे थे बैक कैमरा, आपने बताया था कि एक बंदा था शायद, उसके यहाँ चोट लग गई थी, फूल गया था उसके अंदर एक एटीट्यूड। हाँ, वो था शकील, बॉम्बे के शकील, बहुत अच्छा डांसर, कोट के कुदरत ने उसको डांस दे रखा है। उनके कुछ फ्लोर पे कुछ कर रहे थे वो, तो उनके हल्का सा कुछ लग गया पैर में, हड्डी भी नहीं टूटी उनके, पर पता ना यहाँ कुछ हो गया उनके, तो पस पड़ गया था उनके, उसमें पूरा रेड हो गया, सूज गया, घुटना उनका जाम होने लगा। इतने होने के बाद में भी वो ठीक तो हो नहीं पा रहे थे वो। तो उस शो में क्या था कि वो थोड़ा बोलने में तेज़ थे। डॉक्टरी इलाज अपने टाइम से होता है, हम तुम क्या सोचते हैं जल्दी से इलाज हो जाए, तो उस चक्कर में हम तुम क्या करते हैं, हम गाली बकना चालू कर देते हैं डॉक्टरों को कि अच्छे से इलाज नहीं कर रहे, अच्छे से ये नहीं कर रहे। हर चीज़ का टाइम होता है। तो उन्होंने शकील ने ऐसे करने चालू कर दिया कि मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, मेरा पैर ऐसा है, मेरा पैर वैसा है। फिर उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया तो वहाँ पर भी ऐसे ही। तो उनके साथ गलत बोलबानी से और कुछ तालमेल ना बैठा उनके साथ में, और कुछ वो ठीक भी नहीं हो पा रहे, डॉक्टर ने बोलते बहुत टाइम लगेगा, तो इस चक्कर में बेचारे वो बाहर करना पड़ गया उनको। जो पैर की रिकवरी नहीं हो रही थी उनकी, एक तो जो पैर इतना ज़्यादा हो गया तो वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं अभी भी
चाहे वो DRT हो या कोई भी हुआ, जब डॉक्टर बोल देते हैं ना कि ये ठीक नहीं होगा, डॉक्टर झूठ भी नहीं बोलते। तो क्या है कि डांसर खुद भी खड़ा नहीं हो पाता डांस की तरफ से कि मैं डांस कर पाऊंगा, फिर डॉक्टर बुलाते हैं। अगर डॉक्टर नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा डॉक्टर, तो बेचारा वो अपने हाथ पैर से मोहताज हो जाएगा फिर डांसर। सही बात। तो डॉक्टर भी सही गाइड करते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, रहने दो, नुकसान होगा उसको आगे जाके। अब एक बार अगर किसी का पैर खराब हो गया तो कोई भी जो बुलाता है वो तो ज़िंदगी में खिलाएगा नहीं बैठाल के। जिसके चोट लगी है खिलाया कौन? या तो उसके माँ बाप खिलाएंगे, अगर शादीशुदा है तो उसकी घरवाली काम करेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं। तो वो भी सही करते हैं कि ज़्यादा चोट लगी है तो वो सोच से थोड़ा सा दूर कर देते हैं कि अगली बार ठीक होकर फिर आ जाना। भाई मैं ना कुछ बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि एक होता है ना कि लोग ऑडिशंस जीत के वहाँ पहुँच जाते हैं, इवेंट पे पहुँच जाते हैं, मतलब रियलिटी शोज़ में पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ जैसे कि कुछ स्कैम्स हो जाते हैं। जैसे कि वो पहले तो बताते नहीं कि हाँ ऐसा भी हो, आपको वहाँ के अमाउंट देना पड़ेगा या कुछ है, तो यहाँ से वो वहाँ चले जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वहाँ पे जाके उनको कुछ अमाउंट देना है रहने के लिए, खाने के लिए, या फिर वो बोलते हैं कि रहने का आपका होगा, है ना। तो ऐसा कुछ है वहाँ के बारे में आप बताओ, या किसी शो के बारे में। हाँ वैसे रियलिटी शो में है ऐसा, पर मेरे साथ तो नहीं हुआ था। वैसे मुझे बोला गया था कि इसे हम आर्टिस्ट है, वहाँ पर हम डांसर हैं तो हमारे साथ फ्री होता है, फैमिली के लिए नहीं, या फिर जिनको बुलाते हैं उनके लिए। मानो उन्होंने बोला कि आपकी वाइफ को आना है तो वो उनका खर्चा होता है, और हम बोलते हैं ना उनको कि मेरी मम्मी ने भी आना है, तो पहले बोल देते हैं कि मम्मी ने आना है तो वो खर्चा आपका रहेगा। अच्छा। तो ये होता है वहाँ पर, अपनी मर्जी से जिसको बुलाएंगे तो पूरा खर्चा करेंगे वो, चाहे वो ट्रेन से बुलाएं या जहाज़ से बुलाएं, चाहे वो 10 बंदे हों या 20 हों, और जिसको हम बुलाएंगे उसका खर्चा हमें झेलना पड़ेगा, चाहे वो होटल का हो या आने जाने का हो। ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। किसी और के साथ स्कैम, क्योंकि स्कैम तो बहुत होते हैं, बॉम्बे है वो, ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटी मोटी जगह हो, बॉम्बे में इतना मुझे पता है कि स्कैम्स हैं। जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बता सकता हूँ, जिसके साथ हुआ तो हुआ होगा, वरना तो ज़्यादातर आने जाने किराया वही लोग देते हैं। अच्छा। पर हाँ जब वहाँ से मैं जीत के आया था, जब मुझे आने का किराया नहीं मिला था। अच्छा। उन्होंने इतना पैसा दे दिया था कि जाओ, जब नहीं मिला था अपने अमाउंट से जाओ, तो फिर मैं वैसे टिकट लेके फिर आया था मैं। अच्छा। बाकी जितनी बार मेरी फैमिली गई है तो सबके उन्होंने टिकट करके दिए उन्होंने, और जिसको मैंने अलग से बुलाया अपने दोस्तों को या किसी को भी, फिर वो क्यों देंगे वो, फिर तो वो सब मैंने किया है। मतलब चलो, जैसे और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने सब अपने पास से खर्चा किया पर वो बाद में पे कर देते हैं। अच्छा। ऐसा भी होता है। जैसे सरकार का होता है कि हाँ तुम अपनी तरफ से खर्चा करो, हम दे देंगे बाद में। कई बार ऐसे होता है कि आप आ जाओ, जब आप जहाँ से पैकअप होगा तुम्हारा तो हम आपको दे देंगे पैसे, ऐसे भी मिला होता है पैसा? हाँ हाँ मिला है। थोड़ा देर मिलता है पर मिल जाता है। भाई आपका कोई वहाँ पे, अब इतने सारे परफॉर्मर थे वहाँ पर, ठीक है, आपके शोज़ पे, वहाँ पे आपका कोई उन परफॉर्मर्स में से कोई एक फ्रेंड बनाओ, कोई खास फ्रेंड कि हाँ यार आप इसके साथ सारी बातें शेयर कर सको। वहाँ पे 2 मेंबर थे जो दोनों मेरी एज के थे। अच्छा। ठीक है नाम ना? क्या था इनके? एक तो थे किरण कुमार कोहली, जो टॉप 20 में निकलने से पहले बाहर हो गए थे मेगा ऑडिशन से 2 राउंड करके, और एक थे वेद प्रकाश अल्लाह जी। अच्छा। वो एंड तक मेरे साथ रहे थे। टॉप 2 तो अपना टॉप 3 या 5? वो एंड तक फाइनल तक रहे थे साथ में, फाइनल तक। हाँ। वो एक वो थे, जब मेरे चोट लगी थी तो उन्होंने एक घरवाले की तरह मेरी देख रेख की थी। अच्छा। जैसे कि रात के 2 बजे बाथरूम में लेके जाना, या खाना खाने के लिए खुद लेके जाना, मतलब मुझे नहीं, खुद लेके आते थे। अच्छा। और बाहर दुकान से दूध वगैरह लेके आते थे गर्म करवा के हल्दी डालने के लिए। अच्छा। तो मतलब होटल से बाहर? होटल से बाहर, हाँ होटल से बाहर, क्योंकि होटल में जो टाइम था वो उनका टाइम टेबल फिक्स था। अच्छा। अच्छा। फिर बाहर से कुछ भी चाहिए होता ना तो वही मेरे, ये समझ लो कि घरवाली तरह, मेरी घरवाली ये कहें कि माँ कहें, उन्होंने उस तरह से मेरा ख्याल रखा वहाँ पर। अच्छा। उसके साथ का वो रहते हैं पंजाब में रहते हैं, मोगा में, यहाँ से करीबन 4-5 घंटे का रास्ता है। कभी वो यहाँ पर आएंगे तो मैं आपके मीटिंग में मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप और वेद प्रकाश जी
उन दोनों का साथ में इंटरव्यू लूँ और कुछ और नई बातें जानूँ। और नई बातें बहुत सारी हैं जो हम दोनों छेड़खानी करते थे, बहुत ज़्यादा मज़े लेते थे। कहते हैं ना आजकल डायलॉग भी चला हुआ है कौन सा? कि वो क्या बोलते हैं कि लोग शक नहीं करते। कौन सा डायलॉग है वो? कौन सा? कुछ प्यार के ऊपर है। आप लोगों को पता है किसी को? कहते हैं ना कि वो पता नहीं बस क्या था? हाँ, कहते हैं ना कि बुढ़े को शक नहीं करता, बुढ़ापे में कोई शक नहीं करता। अरे हम तो बड़े मजे लिए वहाँ पे इस तरह से छेड़खानी के लंग से, पर हम दोनों आपस में ही। अच्छा। ऐसे नहीं किसी को पकड़े बैठा लो कुछ करो, वैसे अपने मन में बोल के वो कहावत सही है वो। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, जैसे कि क्या होता है ना कि एक एज होती है कि हाँ यार गर्म खून है, अभी हो जाएगा जो होगा, बट एक एज आने के टाइम पे ना लोग छोड़ देते हैं। बट आपके साथ ना वो चीज़ उल्टी है कि आप जैसी एज आ रही है ना आप और घुसते चले जा रहे हो। उसका कुछ राज बताओ यार। उसका राज ये है कि अभी मैंने ठाना है कि, और घर वाले सपोर्ट भी है कि मैंने एक और रियलिटी जो खेलने हैं उसकी तैयारी भी चल रही है। पहले जस्ट डांस में क्या था कि हेड स्पिन इतना अच्छा नहीं था, ठीक है ना, और वहाँ से निकलने के बाद जिम्नास्टिक को मैंने और बढ़ाया है। जैसे कि बैकफ्लिप चेस्ट पे गिरते हैं वो भी किया है, हेड बैकफ्लिप भी किया है, सिटिंग बैकफ्लिप में बहुत सारी चीज़ें की है मैंने। वो तैयारी चल रही है मेरी, और इसको टाइट करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत की है। और सबसे ज़्यादा है फैमिली सपोर्ट, मेहनत और डाइट। ये तीनों चीज़ मिलती है जब जाके इंसान कुछ कर पाता है। इन तीनों में से अगर कुछ भी कम हो गया, फैमिली सपोर्ट, डाइट, मेहनत और जो पैसा कमाते हैं, चार चीज़ें हो गई। इनमें से कुछ भी इधर उधर हो गया ना तो थोड़ा मुश्किल होता है। डाइट छोड़ेगा तो वैसे ख़त्म हो जाएगा। हाँ। इधर मेहनत करेगा और साथ तो इंसान है ही, ठीक है ना। अगर इन सब चीज़ें मिल गई है, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो चिक बंदा क्या करेगा? वो टेंशन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो अभी के लिए पैसे की सपोर्ट थोड़ी कम है, चलेगा। फैमिली सपोर्ट, मेहनत, डाइट, ये ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ना इतना पता नहीं लगता। वैसे भी मैंने किसी से पूछा है, एक रेसलिंग के बंदे थे कि डाइट शरीर में कब तक लगती है। अब उनको पता नहीं, मैं उनकी बातों को फॉलो कर रहा हूँ। एक लिमिट होगी उसकी। तो उन्होंने बोला कि 60 साल तक तो अच्छे से लगती है, चाहे कम लगे पर लगती है। उसके बाद जितनी भी डाइट लोगे आप 60 साल के बाद में, तो वो सिर्फ जैसे होता है ना, सिर्फ जिंदा रखने के हिसाब से रहती है। अच्छा। ना कि हवा में उड़ने की वजह से। आप रहोगे और के मुकाबले चटकीले रहोगे, पर वैसे ही नहीं है कि आप मतलब 60 साल के बाद एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। हाँ, वैसे नहीं रहते जैसे इंसान रहता है। उस टाइम भी स्ट्रांग रहेगा अगर मेहनत करेगा, डाइट लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं करेगा कि 10 फुट की हाइट से नीचे कूदेगा। ये तो मैंने किसी को नहीं देखा अभी तक। मैं कई बार देखता हूँ वीडियो पे, बाहर के जो फॉरेन के बंदे पड़े हुए हैं 80 साल के, 90 साल के, 100 साल वालों की वीडियो देखता हूँ मैं, योगा टीचरों की, पर उनमें से कोई ऐसा नहीं मिला मुझे कि 10 फुट की हाइट से कूदता हो। वो कूदेगा लेकिन घुटने उठे सब निकल जाएंगे। मैं देखा नहीं फिलहाल, अगर कोई वीडियो पड़े हो तो मुझे पता नहीं, बाद में चेक करते रहता हूँ। मैं चेक इसलिए करता हूँ मैं कि उससे देख के मुझे सीख मिलती है कि जब ये 80 साल की उम्र में ये इस तरह कर सकते हैं, बैकफ्लिप मार सकते हैं, और योगा कुछ स्टेप बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं उनसे आइडिया लगा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। पर मुझे कोई ऐसा नहीं मिला 70-75 साल की उम्र में कि कुछ वो ऐसी चीज़ कर रहा है कि 5 फुट की हाइट से जंप लगा रहा है या कुछ पावर की चीज़ें कर रहा है, वो नहीं देखा। अच्छा, तो कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई कि हाँ यार मेरी एज इतनी हो गई है और कुछ वीकनेस ही आई हो शरीर के अंदर कि नहीं, ये तो देन है मेरी फैमिली सपोर्ट। मेरी वाइफ जो बादाम हमेशा पीस के रखती है, देसी डाइट होती है वो। डाइट बताओ मुझे क्या डाइट क्या लेते हो? डाइट में देखो सबसे बड़ी ताकत होती है दूध में, क्योंकि दूध से घी बनता है, मक्खन बनता है, सारी चीज़ बनती है। पर अगर मैं ये बोलूँ कि आज के टाइम में जो दूध ही है वही असली नहीं आ रहा, फिर असली तो है नहीं मिला। जो ज़्यादातर शहरों में तो भैंसे है नहीं, गाँव में तो मिल भी जाता है, और गाँव में भी कहाँ मिलेगा। अब तो ज़बरदस्ती टीके लगा के जो दूध निकाला जाता है, क्योंकि उनको अपना बिजनेस करना होता है। बाकी अगर मैं अपने हड्डियों की बात करूँ तो प्योर दूध मैंने बहुत पिया गाँव में। अब तो खैर नहीं मिलता, अब तो ये अपना पैकेट का मिलता है ये।
अब इसके बाद में जो पहले जो मेरी डाइट थी बादाम की वो चल रही है मेरी। अच्छा। उससे क्या पावर आती है, जल्दी से थकावट नहीं होती है। पर ये सब फैमिली सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पीसने में लगता है कम से कम आधा 1 घंटा। अच्छा, उसका मतलब कुछ अलग तरीका है उसको? अलग तरीका है उसका। वो ज़्यादातर रेसलिंग करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं ना, वो उनकी डाइट होती है। अच्छा। तो वहाँ से मैंने सीखा है। बादाम डाल के, सौंफ वगैरह पता नहीं क्या क्या डलता है उसमें, सारी चीज़ डलती है। उसको पीसने के बाद छान के उसका पानी बना के फिर पिया जाता है। नहीं तो ये डाइट आपको किसी ने बताई थी या आप कभी रेसलिंग में भी रहे हो जो आपको ये पता है? पहले डांस में मेरा कम था, पहले मैं ज़्यादातर रेसलिंग करता था मैं, और कुंफू कराटे करता था पहले मैं। अच्छा। ये उस टाइम में था 15 साल का। अच्छा। अब हूँ मैं 48 का। उस टाइम जब 15 साल का था मैं, तो उस टाइम डाइट मेरी यही थी, दूध अच्छा। और ये बादाम की डाइट जो गुरु लोग पीते थे सब बड़े बड़े। तो वो जब पीते थे तो वो उन्होंने मुझे बताया कि तू भी ये पिए कर। तो जब से मुझे आदत पड़ गई, तो जब से मैंने घर पे लाके एक मिट्टी का कुंडा है वो ला कर रखा हुआ है, और नीम की लकड़ी का सोंटा होता है, वो लकड़ी का, नीम की लकड़ी का ही होता है, क्योंकि जब पीसते हैं तो नीम की लकड़ी भी पिसती है उसमें, तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदे देता है। और मिट्टी का कुंडा होता है, उसे पीसा जाता है ये। भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपका जो पहले वाला शो था जैसे जस्ट जस्ट डांस, ठीक है, उसमें ऋतिक रोशन जी थे, जी जी। मिलने के लिए भी तरसते हैं, तो मुझे ना कुछ ऐसा जानना है कि आप उनसे मिले हो शो पे? क्योंकि देखो एक गैप होता है आप परफॉर्मर का और एक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी का, तो वो गैप कभी ख़त्म हुआ है बीच में? कभी बात हुई हो, पर्सनल बात हुई हो, या कुछ उनके साथ स्पेशल मोमेंट हुआ हो? हाँ, एक बार हुआ है। लोग तो मिलने की तरसते हैं उनसे, पर जो मेरे साथ हुआ है वो खुद मुझसे मिलने के लिए आए थे। अच्छा। एक मोमेंट ऐसा आया है कि जैसे कि हम वहाँ से प्रोमो शूट करके बाहर निकले, जसराज स्टूडियो था वहाँ पर बॉम्बे में, तो वहाँ पर सब आज के जो नए कपल हैं उस टाइम भी थे वहाँ पर, तो वो अपने कर रहे होंगे मौज मस्ती, तो उनसे दूर खड़ा होकर मैं मेन गेट से थोड़ा आगे खड़ा हो गया, मैं करीबन 30-40 फुट जाके मैं वेट कर रहा कि सब जाएंगे सब साथ में, पर उनको दूर खड़ा हो गया थोड़ा सा मैं उनसे हट के। तो ऋतिक रोशन जी अंदर से आए, उनके लिए पहले से गाड़ी फटाक से आ गई, तो जैसे गाड़ी पे बैठने से पहले वो उनसे मिलने लगे सब मेंबरों से, जो सारे डांसर थे जस्ट डांस के। मैं दूर से खड़ा को देख रहा हूँ ऐसे करके कि हाँ ये मिल रहे हैं, पर मैंने क्या सोचा यार एक फ्रूट वाले से, और इसके हाइट भी नहीं है न शकल सूरत है, कहाँ मिलेंगे, तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, लड़के हैं सारे लंबे चौड़े। तो मैं दूर ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ उनको, मैंने क्या अच्छा यार चल रहा है। जो पहला शो था मेरा वो, उनकी निगाह अचानक मुझ पर पहुँच गई कि वो सामने दिनाथ खड़ा है, उनके पास मेरी प्रोफाइल पहले से पहुँच चुकी थी अलग से। अच्छा। कि फ्रूट सेलर आएगा, उसको आपने देखना है जो भी हो। तो क्या था कि जैसे कि हम गेट से बाहर निकले, तो मैं उनको छोड़ के सबको, जितने भी वहाँ पर डांसर थे, मैं 40 से 30 फुट की दूरी पर खड़ा हो गया जाके मैं, क्योंकि वो पता ना अजीब से बातें करते हैं, मजाक करते हैं। तो उस टाइम ऋतिक रोशन जी अंदर से निकल के अपनी गाड़ी पे बैठ के जा रहे थे वो, तो उनसे मिलने लगे डांसरों से, और मैं खड़ा दूर 40 फुट की दूरी पे। उनसे मिलने के बाद वो गाड़ी में बैठते बैठते उनकी निगाह पड़ गई मेरे ऊपर कि वो सामने खड़ा है दीनानाथ, क्योंकि दिल्ली में जो वीडियो बनाया था मेरा फ्रूट सेलर का, वो उनको तक पहुंच गया था। दूर से उन्होंने आवाज़ दिया मुझे, दीनानाथ दीनानाथ। मैं देखने लगा, मैंने कि हैं, बोले इधर आ। मैं उनके पास गया, क्या है इतने दूर क्यों खड़ा है वहाँ पर? मिला ना, तो गले मिले। वो मैंने पहली बार देखा कि किसी इतने बड़े सेलिब्रिटी ने मुझ जैसे इंसान को 40 फुट की दूर से किसी को भेजा नहीं, खुद ही आवाज़ दिया। वो मोमेंट था मेरे लिए कुछ, कि हाथ मिलाया और गले मिले मुझसे। और जब मैं शो से बाहर हुआ, जहाँ पर रूम था हमारा, सभी डांसर को वहाँ पर आए, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई, और अपने आईडी वीडी और फ़ोन नंबर में सब दिया, पर सभी को दिया, मुझे भी दिया जो बाहर हुए। पर वो 2 महीने तक तो मैंने बात करी, वो भी व्हाट्सएप पे, उसका रिप्लाई भी मिला। अब वो नंबर भी गाया, सब गाया मेरे पास से। अच्छा, मतलब कांटेक्ट नंबर है ही नहीं है उस टाइम। 2 महीने तक बात करी थी हमने अच्छा उनसे, और पर्सनल नंबर दे गए थे वो। वैसे बहुत कम होता है कि कोई सेलिब्रिटी आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हो। दिया था उन्होंने, और ईमेल, वो आईडी बोलते हैं ना, वो सब दिया था। पर मैं पढ़ा लिखा था नहीं, मैं इतना संभाल के रखें, तो वो सब होता। क्या आपका कोई बचपन में आपने कुछ ऐसा प्लान किया था कि नहीं यार मैंने ना
बड़े होके ये बनना है? जैसे बहुत आर्टिस्ट होते हैं, वो सोचते हैं नहीं यार मेरे को एक्टर बनना है, कोई कहता है मेरे को डॉक्टर बनना है। आपने कुछ ऐसा प्लान किया था कि आपको ये डांसर ही बनना है? मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। घर वालों ने बहुत कोशिश करी कि स्कूल जाके, जैसे कि और पड़ोस में थे काफ़ी जिनकी सरकारी जॉब थी, पढ़े लिखे थे। तो फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? फैमिली बैकग्राउंड, जब से मैंने होश संभाला है और आंखें मैंने खोली हैं, जब से समझदारी आई है, मैंने अपने आप को पाया है सिर्फ जंगलों में। अच्छा। क्योंकि मेरे जो दादा लाई काम है, दादा को मैं कह नहीं सकता क्योंकि अभी देखा नहीं उनको, पापा को बोल सकता हूँ मैं। जो हमारा ज़्यादातर फ्रूट का काम है और जंगलों का ही काम है। अच्छा। जंगलों में जैसे अमरूद के पौधे हैं, पेड़ हैं, या आम के हैं, ज़्यादातर मैंने अपने आप को वहीं पाया है मैंने। मतलब जब आप छोटे थे जब से मैंने होश संभाला तो फ्रूट के काम में, वो भी बाग बगीचों में, जंगलों में रहना, फिर वहाँ से उसको तोड़ के लेके आना, फिर उसको शहर में लाके, मार्केट में लाके सेल करना। अच्छा। तो उस बीच में स्कूल का तो कोई बना नहीं। घर वालों ने स्कूल लगाया भी, पर मैं थोड़ा शरारती, छोटेपन में कभी स्कूल गया ही नहीं मैं। हाँ, तो अभी एक भी क्लास नहीं पढ़े हो आप? मैंने कभी स्कूल देखा ही नहीं है मैंने। मतलब कभी स्कूल में भी नहीं गए हो? नहीं। अच्छा, तो आप जो थोड़ा बहुत बात कर लेते हो तो वो कैसे, मतलब हिचक नहीं आती आपको बात करने में? प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा आती है, थोड़ी बहुत नहीं आती है। पर जहाँ कहीं बैठता हूँ ना मैं, तो वहाँ बोलता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा लिमिट में बोलता हूँ मैं, कि ताकि वो न लगे। वरना तो कहीं क्लास लगाने जाता भी ना, आज की डेट में अगर ज़्यादा मैंने बोल दिया तो उल्टा बच्चे मुझे बोल देते हैं कि सर इसका मतलब ये नहीं, ये होता है। ये बात तो बहुत अच्छी है कि हाँ चलो आपको देख के बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि हाँ स्टडी उसने नहीं किया और उसकी लाइफ में कुछ है नहीं कि हाँ चल भाई दिहाड़ियाँ करनी है या कहीं लेबरगिरी करनी है। कुछ टैलेंट भी वो सीख के ऐसा बन सकता है, आपको देख के सीख सकता है कि हाँ यार आप एक डांस शो में विनर होके आए हो, ठीक है, और पब्लिक आपको जानती है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा मैसेज जाएगा पब्लिक के पास। कुछ ऐसा बताओ मुझे बचपन के टाइम का ना, जो आपकी लाइफ का डिफरेंट मोमेंट रहा है। डिफरेंट मोमेंट तो मेरे साथ के सभी के साथ रहे हैं, जो मीडियम क्लास के हैं। खाली ये कहानी मेरे ऊपर नहीं है, मीडियम क्लास से भी नीचे जाओ तो उनके साथ भी है। जैसे कि बरसातों में जो पिन्नी ओढ़ के सोना, पूरी फैमिली ने वो भी दिन देखे हैं। और इसके अलावा ये मोमेंट तो कभी भी आया था, ऐसे कोई इसमें कोई वो नहीं है कि साहब मेरे साथ ही। पर हाँ ये है कि जब हम कोई सेलिब्रिटी बन जाता है ना, जब वो सुनाता तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इतना फ़र्क आता है। और जो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बेचारे रोड पर भीख मांग रहे हैं या कुछ है, अगर वो कितना भी सुनाएंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होगा। वो बिकती है, बस यही फ़र्क है इतना। वरना तो ये बुरे टाइम मैंने भी देखे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। माल बेचते हुए देखे हैं मैंने। सर्दियों के टाइम में 2 दिन सेल करता था मैं, 100 दर्जन केला, 100 दर्जन 2 दिन में बिकते थे सर्दियों में। 100 दर्जन? हाँ। अच्छा। और सेल होती थी, उनकी जो कमाई होती थी वो सिर्फ 100 रुपये की 2 दिन में। बचपन के टाइम की बात है? हाँ। अच्छा, मतलब ये टोटल इनकम थी वो 100 रुपीज़ थी? 100 रुपीज़ कमाई के, जो कमा लेके आता था मैं 2 दिन में। उस टाइम का हाल ये था। अच्छा। कभी ये नहीं सोचा मैंने कि डांस की लाइन में आगे बढ़ना है या बहुत बड़े पैसे वाला बनना है। किसी पड़ोस में देखा टीवी चल रहा है, क्या टीवी चल रहा है, ये कभी खरीदना है ये। अच्छा। तो मेहनत करते यहाँ के बारे में कभी नहीं दिमाग में आया मेरे कि चंडीगढ़ पहुँच के बॉम्बे तक का टूर मिलेगा मुझे, और ऐसा मिलेगा कि नौकर चाकर चारों पासे। ये कभी नहीं सोचा। कुछ है, अब सब कुछ है। फैमिली सपोर्ट से लेके, बाहर से लेके, सर्कल भी अच्छा है। एक सलमान खान ने के पापा जी ने एक बात की थी किसी शो पे कि अच्छे इंसान की पहचान क्या है। तो उन्होंने ये कहा था, उनके पापा ने, सलमान खान के पापा जी ने, कि अच्छे इंसान की पहचान वो ही है जिसका दोस्त पुराना हो और जिसके नौकर पुराना हो। अच्छा। ये बात मैंने बहुत सुनी है। तो चंडीगढ़ में आके जो मेरे दोस्त हैं वो पुराने आज भी मेरे साथ हैं। नौकर तो हम खुद ही है खैर। नौकर तो सही है। तो जब चंडीगढ़ में आया था मैं, जो मेरे जितने पुराने दोस्त हैं, ये शरवण वगैरह जितने भी हैं, बहुत सारे नाम हैं, आज भी हमें, और नया दोस्त अभी तक है ही नहीं। सही है। ये आप जिसको मर्जी पूछ लो, नए दोस्त हैं, ठीक है, दुआ सलाम रहती है,
पर ये दुख सुख में काम आते हैं, कभी पीने खाने में, मौज मस्ती में, वो आज भी मेरे साथ हैं। जबकि मुझे करीबन 20 साल हो चंडीगढ़ में रहते हुए, वो आज भी मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। चलो ये भी चीज़ एक अच्छी है कि हाँ यार, दोस्त जो पुराने वो साथ हैं, वरना कुछ कुछ के साथ तो दोस्त भी जो पुराने हैं ना, जा चुके मिलते बहुत हैं मुझे, ऐसा नहीं है, पर ऊपर वाले ने बुद्धि दे रखी है कि कहाँ दोस्ती बनानी है, कहाँ नहीं बनानी है। मिलते बहुत हैं, डांस दीवाने से आने के, वहाँ से आने के बाद बहुत मिलते हैं। ओ भाई क्या हाल है, ये वो खर्चा भी करते हैं मेरे ऊपर, ऐसा नहीं है। अंदर से हिम्मत ही नहीं होती है कि वो कहीं चले जाओ साथ में उनके, 2 कदम चलो, समझ आ जाता है कि हाँ ये क्या है। मिले बहुत हैं, बहुत मिले हैं, पर अभी तक 20-22 साल से भी ज़्यादा हो गए मुझे, मेरे वही पुराने दोस्त हैं, अभी मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। मैं किसी पार्टी में जाना है, मौज मस्ती करनी है, संडे फ्री रहना है, अभी तक। नए दोस्तों को है नहीं बल्टाने में मेरा भी अभी तक। हमारी पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहोगे? पब्लिक को यही मैसेज देना चाहेंगे, पब्लिक को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अच्छे से रहो, 4 पैसे कमाओ, पर ऐसा ही मत कमाओ जो अपने भी दूर हो जाए। सबका ख्याल रखो। अगर आप घर से स्ट्रांग हो तो बाहर वाले अपना आप आपको जगह देंगे, घर से स्ट्रांग नहीं है तो बाहर वाले पहले गिराते हैं। सबको अपना रखो। कोई कितना पैसे वाला बन रहा है, कोई कितना गरीब बन रहा है, आप उसको जज मत करो। आप अपने आप को आगे बढ़ाओ और लोगों को खुश करो, वो अपना आप हो जाएगा सब सेट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें।